सन 61 हिजरी आशूरा के रोज़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मैदान करबला में इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक फासिक और जालिम हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया। बहालत सजदा इमाम के सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया गया और जस्द मुबारक पर अमवी लश्कर ने घोड़े दौड़ा दिए। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर से ही दौर जाहिलियत की तरह दुश्मनों को कत्ल करने के बाद उसके सर को नेज़े से बुलंद करने का रिवाज फिर से आम हो गया था। मौरखीन के मुताबिक इस्लाम में वो पहला सर जिसे काटा गया और हज़रत मुआविया के दरबार में पेश किया गया था वो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक था। लश्कर के सिपाही सरों को हुकूमत के सामने पेश किया करते और इनाम हासिल करते थे। लिहाजा यजीद इब्न मुआविया से इनाम और तमगे हासिल करने के लिए कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि नवासे रसूल हुसैन इब्न अली के सर को काट कर उसे दरबार में पेश किया जाए और फिर उसे दरबार यजीद में दमश्क भेज दिया जाए। यजीदी लश्कर ने 72 शुहदाए करबला के सरों को काट कर नेज़ों पर बुलंद किया और तमाम सरों को कूफा के मस्जिद में इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। इस मुबारक सरों को देखकर उबैदुल्लाह ने इमाम हुसैन के शान के खिलाफ कुछ बातें कहीं और आपके होंठों पर चढ़ी फेरने लगा। इस दिलखराश मंजर को देखकर वहाँ मौजूद एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि अफसोस, जिस जगह तू चढ़िया फेर रहा है ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी बोसा लिया करते थे। इसी तरह का वाक़या यजीद के दरबार में भी पेश आया जहाँ सहाबी रसूल हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। जब दमश्क से अहले बैत रसूल की औरतों और बच्चों को रिहा करके मदीना वापस भेजा गया और आगे के हालात और इमाम हुसैन के सर मुबारक की सरगश्त के मुतालिक मुख्तलिफ आरा और रिवायतें पाई जाती है। मौरखीन के लिए आज तक ये मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर हुसैन इब्न अली के सर मुबारक का क्या हुआ। एक मशहूर कौल के मुताबिक इमाम हुसैन के सर मुबारक को करबला में ही दफन कर दिया गया था। अबू रेहान अल बैरूनी किताब अल आसार में लिखते हैं कि माह सफ़र के 20 तारीख को शामी लश्कर ने आपके सर मुबारक को वापस मकाम करबला ले गए थे और बदन मुबारक के साथ उसे दफन कर दिया। यही राय इमाम इब्न जूज़ी का है। इसी तरह इमाम क़ज़वीनी अजाइब अल मखलूक़ात में लिखते हैं कि एक माह सफ़र को ख़ानदान बनु उमैया ने जश्न और ईद के तौर पर मुकर्रर किया था क्योंकि इसी दिन इमाम हुसैन के सर को दमश्क लाया गया और फिर 20 सफ़र को करबला में सर को बदन के साथ मिलाकर दफन कर दिया गया था। कुछ आइमा के नज़दीक शहर नजफ़ में हज़रत अली के कब्र के नज़दीक इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन किया गया था। इमामिया के नज़दीक सर हुसैन को मदीना भेजा गया और उसे अलबकी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। जबकि अलामा बलाजी ने नकल किया है कि जब अब्बासियों की हुकूमत आई और खलीफा मंसूर ने शाम फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो यजीद के ख़जाने वाले कमरे में गया। वहाँ उसे सुर्ख रंग की एक टोकरी मिली, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उसे हिफाजत के साथ रख दिया जाए क्योंकि ये बनु उमैया के ख़जानों में से है। लेकिन जब उस टोकरी को खोला गया तो उसमें इमाम हुसैन इब्न अली का सर मुबारक रखा था जिससे अतर की खुशबू आ रही थी। लिहाजा मंसूर के हुक्म से दमश्क में बाब फरादीस के पास इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को दफन करवा दिया गया। हाफिज़ इब्न कसीर अल बदाया में लिखते हैं कि फ़ातिमी खलीफा जब मिस्र में हाकिम हुए तो उन्होंने इमाम हुसैन के सर मुबारक को कायरा मुंतकिल किया था और वहाँ दफन करके ताजुल हुसैन के नाम से एक मकबरा भी तामीर करवाया था। ये सन 548 हिजरी का दौर था। सर हुसैन के मुतालिक एक और मशहूर वाक़या मिलती है जिसे इमाम दारमी ने अपनी किताब अल-फ़िक़ात अल-असीरा में ज़िक्र किया है। रिवायत के मुताबिक जब शामी लश्कर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को शाम ले जा रहे थे तो सिपाहियों ने आपके सर को एक संदूक में रख दिया। सफ़र के दौरान एक रात उस लश्कर ने एक कलीसा के पास आराम करने के लिए पड़ाव डाला और संदूक से सर को निकाल कर उसे नेज़े पर बुलंद करके कलीसा के दरवाजे के पास गाड़ दिया। जब रात हुई तो उस कलीसा में मौजूद एक राहिब ने दरवाजे के पास से रोशनी आते हुए देखी। जब बाहर आया तो उसने उस सर मुबारक से नूर निकलते हुए देखा। लिहाजा उसने शामियों से पूछा कि यह सर किसका है। उन्होंने कहा, यह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्न अली का सर है। यह सुनकर राहिब हैरत में पड़ गया और उस पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। उसने कहा, खुदा की कसम, अगर हमारे नबी ईसा इब्न मरियम के ख़ानदान में से कोई शख्स आज ज़िंदा होता तो हम उसकी इतनी ताज़ीम करते जितना इस रूह ज़मीन पर किसी ने किसी का ना किया होगा। लेकिन अफसोस, तुम लोगों ने अपनी नबी के औलाद के साथ क्या हशर किया है। फिर राहिब ने उनसे एक इल्तिजा की कि वो उन्हें 10,000 दरम देगा और बदले में वो एक रात के लिए उस सर मुबारक को अपने पास रखेगा। लिहाजा सिपाही राज़ी हो गए। उस राहिब ने सर मुबारक को अपने साथ कलीसा के अंदर ले गया, उसे गुस्ल दिया, उस पर खुशबू लगाई और रात भर उस नूरानी चेहरे का दीदार करता रहा। आखिरकार उसके दिल में मौजूद खौफ मौजें मारने लगी और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। लश्कर ने जब सुबह सर मुबारक को वापस संदूक में रखा तो वो 10,000 दरम भी उसी संदूक में डाल दिए और शाम पहुंचकर जब उसे खोला तो सारे दरहम पत्थर बन चुके थे। सर इमाम हुसैन के मुतालिक इसी तरह की बेशुमार रिवायतें और आरा होने की वजह से ये एक मुअम्मा बन चुकी है और आज भी मुहक़्क़िक़ीन इस अमर पर इत्तिफ़ाक़ नहीं कर सके कि वो सर आखिर कहाँ गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।